गांव के बाहर एक बहुत पुराना मंदिर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां समय रुक सा जाता है। सदियों पहले ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध था, लोग दूर दूर से पूजा करने आते थे। लेकिन अचानक एक रात के बाद मंदिर हमेशा के लिए वीरान हो गया। कहते हैं उस रात मंदिर में पूजा के समय अचानक भयंकर चीखें सुनाई दी। लोग भाग खड़े हुए और सुबह जब सब लौटे तो देखा कि मंदिर के गर्भगृह में लटकी पीतल की बड़ी घंटी काली पड़ चुकी थी और तभी से कभी नहीं बजी। अजीब बात ये थी कि कई बार लोग उसे बजाने की कोशिश करते, मगर रस्सी खींचने पर घंटी की आवाज नहीं आती, बल्कि वो इंसान ही गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव वाले मंदिर से डरने लगे, यहाँ तक कि शाम ढलते ही कोई उस ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करता। शहर से आए 4 दोस्तों ने जब इस मंदिर की कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है। उनमें से साहिल बहुत निडर था, अक्सर कहता, डरने वालों को ही भूत दिखते हैं। बाकी 3 दोस्त अजय, रोहित और विक्रम डरपोक तो थे, लेकिन साहिल की जिद पर वे भी मान गए। रात को उन्होंने टॉर्च और कैमरे उठाए और मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, झींगुरों की आवाज और पेड़ों से टकराती ठंडी हवा सबको बेचैन कर रही थी। कई बार उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर सिर्फ अंधेरा था। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो टूटी हुई सीढ़ियां, दरारों से भरी दीवारें और हर जगह चमगादड़ों के झुंड देखकर उनके कदम कांपने लगे। मंदिर के भीतर इतनी ठंडक थी मानो किसी बर्फीली गुफा में आ गए हों। बीच में वो घंटी लटकी हुई थी, बड़ी, भारी और काली पड़ चुकी। रोहित बुदबुदाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन साहिल ने हंसते हुए कहा, डरपोक हो, देखो अब मैं इस घंटी को बजाकर दिखाता हूँ। उसने रस्सी पकड़कर जोर से खींचा। घंटी से आवाज नहीं आई, बल्कि पूरा मंदिर हिलने लगा। टूटी मूर्तियां गिरने लगी, दरवाजे धम से बंद हो गए और टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरे में सबके दिल की धड़कनें तेज सुनाई दे रही थीं। तभी घंटी के पीछे से काला धुआं उठने लगा। वो धुआं दीवारों पर रेंगता हुआ इंसानी रूप लेने लगा। धीरे धीरे उसमें से एक सफेद चेहरा उभरा, लंबे दांत, गहरी आंखें और सूखा हुआ चेहरा। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, ये घंटी इंसानों के लिए नहीं है, ये आत्माओं को बुलाती है और अब तुम सब मेरे हो। साहिल की चीख निकल गई। अजय जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। अचानक रोहित के चेहरे पर अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, होंठ फटने लगे और उसके शरीर से ठंडी भाप निकलने लगी। देखते ही देखते बाकी दोस्तों का भी यही हाल होने लगा। वे चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। मंदिर के बाहर खड़े गांव वालों को अंदर से सिर्फ भारी भारी धप की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे वो धुआं चारों दोस्तों के शरीरों में समा गया और उनकी आंखें सफेद हो गईं। अब वो इंसान नहीं रहे थे। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो दरवाजा खुला था और अंदर 5 आकृतियां खड़ी थीं, 4 दोस्त और वो सफेद चेहरा। सबके चेहरे निर्विकार थे, आंखें सीधे दरवाजे की ओर घूर रही थीं। और सबसे डरावनी बात ये थी कि घंटी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो घंटी अब आत्माओं की भूख से चलती है। अगर कोई भी इंसान रात के 12 बजे उस मंदिर के पास से गुजरता है तो उसे घंटी हिलने की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। अगर उसने उस वक्त पीछे मुड़कर देख लिया तो वो उसी धुएं में समा जाता है और उसकी जगह मंदिर में एक और आकृति जुड़ जाती है। धीरे धीरे वहां आकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं जिसने ये कहानी रात के 12 बजे सुनी है, उसके कमरे में भी वो अदृश्य घंटी हिलने लगती है। शायद तुम भी अभी अपने आसपास हल्की सी आवाज महसूस कर रहे हो। बस ध्यान रखना, कहीं ये तुम्हें भी अपने साथ न बुला ले।